देश की पहली आतंकवाद रोधी नीति प्रहार जारी। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की बहुस्तरीय रणनीति। साइबर अपराध, ड्रोन हमलों से निपटने पर विशेष जोर। गृह मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति जारी की है। इसका नाम है प्रहार। 8 पेज की इस नीति में आतंकी हमलों को रोकने पर खास जोर दिया गया है। साथ ही खतरे के मुताबिक तेज और संतुलित कार्रवाई की बात कही गई है। केंद्र ने पहले पेज पर इंट्रोडक्शन और प्रहार का फुल फॉर्म बताया है। इंट्रोडक्शन में लिखा है कि कुछ पड़ोसी देशों ने आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति के एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया है। फिर भी भारत आतंकवाद को किसी खास धर्म, जाति, देश या सभ्यता से जोड़कर नहीं देखता। नीति में कहा गया है कि आतंकी इंटरनेट का इस्तेमाल आपस में संपर्क, संगठन में भर्ती और जिहाद के महिमा मंडन के लिए करते हैं। सरकार ने नीति में भारत की जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई है। प्रहार में पी का मतलब प्रिजर्वेशन, भारतीय नागरिकों और हितों की रक्षा के लिए आतंकी हमलों की रोकथाम। आर का मतलब रिस्पॉन्स, खतरे के अनुरूप और तुरंत प्रतिक्रियाएं देना। ए का मतलब एग्रीगेशन ऑफ कैपेसिटी, समग्र सरकारी दृष्टिकोण में तालमेल हासिल करने के लिए आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण। एच का मतलब ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, खतरों के कम करने के लिए मानवाधिकार और रूल ऑफ लॉ पर आधारित प्रक्रियाएं। ए का मतलब एटेन्यूटिंग रेटिकलाइजेशन, मतलब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली स्थितियों को कम करना, जिसमें कट्टरपंथी भी शामिल है। ए का मतलब अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व और समन्वय। आर का मतलब रिकवरी एंड रेसिलियंस, सामूहिक सामाजिक मजबूती के साथ हमले में रिकवरी और सहनशीलता। इस नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद के अलावा क्रिमिनल हैकर्स और अन्य देश साइबर हमलों के जरिए भारत को कैसे निशाना बनाते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत को पानी, जमीन और हवा में आतंकवादी खतरों का सामना करना पड़ रहा है और कहा गया है कि सरकारी और गैर सरकारी लोगों के खिलाफ बिजली, रेलवे, एविएशन, पोर्ट, डिफेंस, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी जैसे अर्थव्यवस्थाओं के जरूरी सेक्टर को सुरक्षित करने के लिए क्षमता विकसित की गई है। सरकार ने कहा है कि भारत हर तरह से आतंकवाद की हमेशा कड़ी निंदा करता रहा है। नीति में आतंकवाद को रोकने और उससे निपटने के लिए एक व्यवस्थित और खुफिया जानकारी पर आधारित स्ट्रक्चर बताया गया है। सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। नीति में कहा गया है कि विदेशों की जमीन से काम करते हुए आतंकियों ने भारत में हिंसा फैलाने की साजिशें रची है। उनके संचालक ड्रोन समेत कई तकनीकों से इसका इस्तेमाल करते हैं और पंजाब, जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और हमलों को अंजाम देने में मदद करते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि आतंकी संगठन अब तेजी से संगठित हो रहा है ताकि लॉजिस्टिक सपोर्ट और भर्ती के लिए भारत में आतंकी हमले कर सके। प्रचार, आपसी संपर्क, फंडिंग और हमलों की दिशा देने के लिए भी आतंकी समूह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। नीति में अल कायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जैसे वैश्विक आतंकी समूहों का नाम भी शामिल किया गया है। कहा गया है कि उन्होंने स्लीपर सेल के जरिए भारत में हिंसा भड़काने की कोशिश की है, जबकि दूसरे देशों में काम करने वाले हिंसक आदिवादियों ने आतंक को बढ़ावा देने की साजिशें रची हैं। इसमें सीमा पार के हैंडलर्स ने ड्रोन समेत एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया है, खासकर पंजाब और जम्मू कश्मीर में। पॉलिसी में कहा गया है कि टेरर ग्रुप लॉजिस्टिक्स और रिक्रूटमेंट के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क में तेजी से जुड़ रहे हैं। डिजिटल मोर्चे पर दस्तावेज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन, डार्क वेब और क्रिप्टो वॉलेट के इस्तेमाल को प्रोपेगेंडा, फंडिंग और ऑपरेशनल गाइडेंस के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसमें अनोनिमस एक्टिविटी हो सकती है। गृह मंत्रालय ने एफआईआर दर्ज करने से लेकर मुकदमा चलाने तक जांच के हर स्तर पर कानूनी जानकारों को शामिल करने का सुझाव दिया है ताकि अपराधों के खिलाफ केस मजबूत हो सके। नीति इस बात पर जोर देती है कि ट्रांसनेशनल आतंकवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय उपायों के साथ साथ इंटरनेशनल और क्षेत्रीय सहयोग भी होना चाहिए।
इसमें यह भी बताया गया है कि विदेश में मौजूद ग्रुप हमले करने के लिए लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और इलाके की जानकारी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। चलिए आपको आतंकवाद विरोधी नीति में और क्या लिखा है वो बताते हैं। नीति में सरकार के साथ पूरे समाज की भागीदारी वाला तरीका अपनाने की बात कही गई है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कट्टरपंथ जैसे हालात को खत्म करने पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का मुख्य मकसद भारतीय नागरिकों और देश के हितों की रक्षा के लिए आतंकी हमलों को रोकना है। नीति में कहा गया है कि आतंक के खिलाफ सरकार के अलग अलग विभागों की ताकत को मिलाकर काम करना है। खतरों से निपटने के लिए मानवाधिकार और कानून आधारित प्रक्रियाएं अपनानी है। कट्टरपंथ समेत आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कारणों को कम करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ प्रयासों में तालमेल बैठाना भी है। नीति में कहा गया है कि भारत सक्रिय और खुफिया जानकारी पर आधारित रणनीति अपनाता है। इसमें मल्टी एजेंसी सेंटर की अहम भूमिका है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत काम करने वाली ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस का भी जिक्र किया गया है, जो देश भर में रियल टाइम खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त कार्रवाई के लिए काम करते हैं। प्रहार में सरकार ने कहा कि भारत को पानी, जमीन और हवा तीनों मोर्चों पर आतंकी खतरे का सामना करना है। सीमा सुरक्षा बल आधुनिक तकनीक और उपकरणों से लैस है। बिजली, रेलवे, विमानन, बंदरगाह, रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए क्षमता बढ़ाई गई है। नीति में अलकायदा और आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकी संगठनों के खतरे का भी जिक्र किया गया है, जिसमें एन्क्रिप्शन, डार्क वेब और क्रिप्टो वॉलेट जैसी तकनीकों को भी चुनौती बताया गया है। इसमें कहा गया है कि रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु विस्फोटक और डिजिटल सामग्री तक पहुंच रोकना भी अब चुनौती बन चुका है। भारत की पहली आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार का जारी होना भारत की आंतरिक सुरक्षा रणनीति में एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम माना जा रहा है। ये नीति न केवल आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का खाका पेश करती है, बल्कि खुफिया तंत्र, सुरक्षा एजेंसियों और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर भी विशेष जोर देती है। साथ ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को ज्यादा अधिकार और तकनीकी संसाधन देने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं। ये नीति साफ संदेश देती है कि देश की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार का मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की सामूहिक प्रतिबद्धता है। प्रहार केवल एक नीति नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस सोच का प्रतीक है। ये पहल देश को सुरक्षित, मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, जो आने वाले समय में आतंक के हर नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की दिशा में निर्णायक साबित होगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।